गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग विषय में हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने बैंकिंग कंपनियों के अंतिम खातों के बारे में पढ़ा था। बैंकिंग कंपनियां क्या है, किस प्रकार से ये अपनी वित्तीय खातों का निर्माण करेगी, जो प्रारूप दे रखे थे उनके संबंध में हमने चर्चा की थी। आज एक प्रश्न की सहायता से देखिए कि किस प्रकार से वो अपनी बैलेंस शीट बनाएगी, P&L बनाएगी, बैलेंस शीट और P&L के अंदर किन किन शेड्यूलों को समावेश करेगी, उन शेड्यूल्स का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा। देखिए अपन, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज एक्सटेंड फ्रॉम द बुक ऑफ मॉडर्न बैंक लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020। ट्रायल बैलेंस दे रखा मॉडर्न बैंक का 31/3/2020 को। डेबिट साइड की बात करें, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स के अंदर दे रखा था 1,88,84,000। गोल्ड बुलियन 30,26,000, सिल्वर 40 लाख, बिल्डिंग 1,30,00,000, फर्नीचर 10 लाख, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस 52 लाख, बैलेंस विद अदर बैंक 92,70,000। क्रेडिट साइड की बात करूँ, शेयर कैपिटल 3,80,00,000, करंट अकाउंट अपने पास था 1,94,000, एम्प्लॉय सिक्योरिटी डिपॉजिट 14,84,000, बोरिंग फॉर अदर बैंक थी अपने पास 1,54,46,000, कमीशन ब्रोकरेज 50,60,000, सेविंग अकाउंट 30 लाख, फिक्स डिपॉजिट 46,10,000, अदर इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड के बाद 1,11,26,000, इंटरेस्ट एक्रूड इन्वेस्टमेंट 49,24,000, लोन 3,62,00,000, लिस्ट डिस्काउंटेड 2,50,000, इंटरेस्ट 15,90,000, ऑडिट फी 10 लाख, सैलरीज अपने पास 42,40,000। क्रेडिट साइड की बात करूँ वापस, रिजर्व फंड 2,80,00,000, P&L 1,30,000, इंटरेस्ट 1,24,00,000, डिपॉजिट अपने पास 84 लाख, रेंट 1,20,000, मिसलेनियस 7,80,000, डेप्रिसिएशन रिजर्व बिल्डिंग 1,60,000। वापस डेबिट साइड की बात करें, रेंट रेट एंड टैक्सेस 24 लाख, कैश इन हैंड रिजर्व बैंक 1,50,00,000, डायरेक्टर फी 2 लाख, पोस्टेड 2,50,000, लॉस ऑन सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट 40 लाख, ब्रांच एडजस्टमेंट 40 लाख, डेप्रिसिएशन रिजर्व फर्नीचर 40,000। इस प्रकार से हमारे पास टोटल देखिए ट्रायल बैलेंस की 13,82,00,000 दे रखी है। उसके अलावा हमारे पास अन्य सूचनाएं भी दे रखी है। एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट दे रखे हैं हमारे पास 1,13,00,000 के, बिल फॉर कलेक्शन 87 लाख के, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड टू बी प्रोवाइडेड 8 लाख, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बिल्डिंग 10 लाख एंड फर्नीचर पे 1 लाख, डिडक्टेड इन द करंट ईयर अकाउंट और ओवरड्रॉ टू द एक्सटेंट 5 लाख की। हमें बैलेंस शीट बनानी है और P&L अकाउंट बनाना है। बात करें प्रारूप अ यानी कि बैलेंस शीट की, प्रारूप बी या फॉर्मेट ए, हमने अंकों को छोटा कर दिया है कन्वर्ट करते हुए। अमाउंट रेट को पीछे की 3 संख्या को नहीं बताया, यहाँ पे ऊपर बता दिया हमने। बात करें फर्स्ट की, कैपिटल है लायबिलिटी साइड की, तो उसमें कैपिटल शेड्यूल 1 से लिए हमने 38,000, रिजर्व एंड सरप्लस शेड्यूल 2 से 40,480, डिपॉजिट शेड्यूल 3 से 27,510, बोरोइंग शेड्यूल 4 से 15,446, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन शेड्यूल 5 से 2,284, टोटल 1,23,720 रुपये। बात के एसेट साइड की, कैश एंड बैलेंस विथ RBI शेड्यूल 6 से 15,000 रुपये, बैलेंस विथ बैंक एंड मनी एट कॉल एंड द शॉर्ट नोटिस शेड्यूल 7 से 14,470, इन्वेस्टमेंट शेड्यूल 8 से हमने लिए 33,426, एडवांस जो भी है शेड्यूल 9 से 39,200 का, फिक्स एसेट शेड्यूल 10 से 12,700 और अदर एसेट शेड्यूल 11 से
8,924, टोटल 1,23,720। कंटीजेंसी लायबिलिटीज शेड्यूल 12 से लिए 11,300, बिल फॉर कलेक्शन हमारे पास था उसको 8,700। इस प्रकार से बैलेंस शीट बनाई हमने। फिर हम प्रारूप ब यानी P&L की बात करते हैं अपन। P&L के अंदर इनकम हमारे पास है फर्स्ट इंटरेस्ट एंड डिपॉजिट की, वो शेड्यूल 13 से हमने लिए 20,800। सेकेंड हैंड इनकम के अंदर अदर इनकम वो शेड्यूल 14 से 1,960, टोटल 22,760। बात करें एक्सपेंडिचर साइड की, इसके साइड में हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंडेड जो शेड्यूल 15 से लिया है 1,590, ओपनिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल 16 से 9,190, प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज 800 रुपये, टोटल 11,580। जब इनकम लेस एक्सपेंडिचर करें तो हमारे P&L या प्रॉफिट या लॉस की बात हो जाएगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर करंट ईयर का आ जाएगा हमारे पास 11,180 रुपये। P&L का ओपनिंग बैलेंस जो दे रखा था वो 1,300 रुपये, टोटल 12,480 रुपये। एप्रोप्रिएशन जो करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें से स्टैट्यूटरी रिजर्व के लिए हमने रिजर्व ट्रांसफर कर दिया है 2,795। करंट ईयर के प्रॉफिट का 25% है। दूसरा जो रिमेनिंग रह गया बैलेंस उसको अपन ने कहाँ पे ट्रांसफर किया, बैलेंस शीट के अंदर ट्रांसफर किया 9,685। इस प्रकार से ये बनाए। बात की शेड्यूल फर्स्ट जो कैपिटल से संबंधित है, क्या क्या सूचनाएं आएगी उसके अंदर, ऑथोराइज कैपिटल की, इशूड कैपिटल की, सब्सक्राइब कैपिटल की, कॉल्ड अप कैपिटल की, जो भी होगी सूचनाएं दे देंगे। तो इस प्रकार से शेड्यूल फर्स्ट के अंदर कैपिटल है हमारी 38,000 की, जिसको हमने बैलेंस शीट के अंदर दिखाया है शेड्यूल 1 की सहायता से। शेड्यूल 2 रिजर्व एंड सरप्लस का, जिसका भी बैलेंस हमने 40,480 रुपये वहाँ पे दिखाया है। इसमें कौन कौन सा था, ओपनिंग बैलेंस था 28,000, एडिशनल ड्यूरिंग द 2,750 जो ट्रांसफर किया था वो बैलेंस इन P&L अकाउंट 9,685, टोटल 40,480, जिसको हमने बैलेंस शीट के अंदर शेड्यूल 2 के अंदर दिखाया। शेड्यूल 3 डिपॉजिट से संबंधित, उसकी भी टोटल 27,510 हमने बैलेंस शीट के अंदर दिखाई है। लायबिलिटी साइड की आपने देखा होगा, इसमें कौन कौन से डिमांड डिपॉजिट थी ये हमारे पास दे रखा था। सेविंग बैंक डिपॉजिट 300, ये भी दे, टर्म डिपॉजिट हमारे इस प्रकार से हमने इसको दिखाया था। शेड्यूल 4 बोरिंग से संबंधित था 15,446, जिसको भी हमने दिखाया है। शेड्यूल 5 अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस 2,284, जिसे भी हमने बैलेंस शीट में दिखाया है। शेड्यूल 6 कैश एंड बैलेंस विद RBI बैंक, कैश इन हैंड हमारे पास 5,000 का बैलेंस हमारे करंट ईयर के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर और अदर अकाउंट के अंदर, इस प्रकार से 15,000 का हमने दिखाया था शेड्यूल 6 की सहायता से बैलेंस शीट के अंदर। शेड्यूल 7 बैलेंस विद द बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, जिसका 14,470 रुपये, इसको भी हमने बैलेंस शीट में दिखाया था। किस प्रकार से आए आप देख ले सकते हैं इसके अंदर। बैलेंस विद बैंक मनी एट कॉल इसके अंदर हमने बताया। शेड्यूल 8 इन्वेस्टमेंट से संबंधित था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमारे पास थी, अदर इन्वेस्टमेंट हमारे पास थे, गोल्ड था हमारे पास, सिल्वर था, जिसकी टोटल 33,426, इससे भी हमने बैलेंस शीट के अंदर। शेड्यूल 9 एडवांस, उसका भी हमने टोटल आपको 39,200 बताई है। किसके अंदर, बैलेंस शीट के अंदर। किस प्रकार से आई देखिए, बिल परचेज एंड डिस्काउंट है, सिक्योर एडवांस इन इंडिया, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक बैंक एंड अदर के, इनकी टोटल को हमने बताया था। शेड्यूल 10 फिक्स एसेट से संबंधित था। फिक्स एसेट हमारे पास 2 प्रकार से थी, बिल्डिंग और फर्नीचर। इनके जो बैलेंस था उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया हमने। बिल्डिंग का हमारा रह गया 11,840 रुपये और फर्नीचर का 800 रुपये, टोटल 1,27,000 हमने इसको दिखाया, इसको बैलेंस शीट के अंदर शेड्यूल के फिक्स एसेट वाले में। अदर एसेट की बात करें, इस प्रकार हमने दिखाया था 8,924 11 के साथ। शेड्यूल 12 कंटीजेंसी लायबिलिटीज का था, लायबिलिटी के अंदर दिखाया। शेड्यूल 13 हमारे संबंधित थे P&L से संबंधित, इंटरेस्ट अर्न का, इंटरेस्ट जो आया उसको बताया हमने 20,800, किस प्रकार से इंटरेस्ट डिपॉजिट एडवांस बिल पे
उसको बताए हैं। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट उसको दिखाया जो नहीं थी हमारे पास यहाँ पे। तो टोटल शेड्यूल 13 की 20,800 जिसको हमने P&L अकाउंट में दिखाया। अदर इनकम के बारे में भी हमने बताया आप 1,960 शेड्यूल 14 जिसको भी हमने P&L में दिखाया किस प्रकार से आया कहाँ से आया। देखिए कमीशन एक्सचेंज एंड ब्रोकरेज के 5,060 रुपये, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट वो था नहीं, लॉस था हमारे पास जिसको हमने लेस किया 4,000 रुपये, मिसलेनियस इनकम और रेंट। इस प्रकार 1,960 रुपये को हमने P&L अकाउंट यानी प्रारूप ब में दिखाया है। बात करें इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जो हमारे पास है शेड्यूल 15 उसके भी टोटल 1,590 रुपये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट पे आया था उसको हमने P&L में दिखाया। लास्ट शेड्यूल 16 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से संबंधित थे जो भी हमारे पास थे पेमेंट या रेंट टैक्सेस डेप्रिसिएशन ऑन बैंक डिपॉजिट जो भी है उनको हमें 9,190 रुपये को शेड्यूल 16 की सहायता से P&L में दिखाया था। इस प्रकार से हम बैंकिंग कंपनीज का शेड्यूल बनाएंगे और उनमें करेंगे। आशा करता हूँ पसंद होगा।